जी हाँ दोस्तों, पहले तो ये देखिए, जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक बयान सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। दरअसल गया जी के केदारनाथ मार्केट के समीप द कोऑपरेटिव बैंक परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने देश की आर्थिक स्थिति और सहकारिता व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज देश में महंगाई, आर्थिक संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव को पैसा नहीं दिया गया तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी तो शुरुआत है। अगर अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई कुछ दिन और खिंची तो ये जय श्री राम वाले हैं, ये नारा लगाना भूल जाएंगे जय श्री राम का। और पिताजी अगर स्वर्गवास हो गए तो उनकी भी याद आ जाएगी, क्योंकि हम संसद में बैठ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। खैर दोस्तों, विडंबना देखिए, संकट से निपटने के लिए नेता पैदल चल रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए, या वो नाटक कर रहे हैं, आप जो चाहें कह सकते हैं उन्हें। कोई टेम्पू पे जा रहा है, कोई ई रिक्शा पे, कोई साइकिल पे। खैर अभी इन्हीं को देखिए, ये झाड़ फूक वाले बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। याद है ना, ये ई रिक्शा पे ड्रामा कर रहे थे। अब इनकी काफले, गाड़ियों का काफला जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक के बाद एक। हूटर की हूं और शिक्षा मंत्री का भौकाल। कहां गया ई रिक्शा? दोस्तों, इस हूटर की आवाज ने लगता है प्रधानमंत्री की अपील को, नसीहत को दबा दिया है। मिथिलेश तिवारी फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं, सहरसा के प्रभारी मंत्री भी हैं। शिविर में वो पहुंचे थे। 10 गाड़ियों का काफला लेकर चलना साहब नहीं भूले। खैर सोचा होगा कि अपील थी, एक दिन कर लिया हमने, रील बन गई, फोटो खिंच गई, लोगों ने देख लिया, संदेश पहुंच गया। भक हर दिन थोड़ी ना बैठेंगे, लाओ काफला लगाओ। तो 10 गाड़ियां लेके हूं करते हूटर चलना। शिक्षा मंत्री देखिए, गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पैदल गए सचिवालय, और हम भी ई रिक्शा से दिन भर हमने अपना काम किया। और साथ ही साथ हम मंत्री के रूप में पटना से आए हैं तो मात्र 2 गाड़ी लेके आए हैं। तो हम सभी लोग अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और ईंधन बचाएंगे, डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेंगे, तो वैश्विक संकट से बच पाएंगे। इधर दोस्तों, बाहुबली नेता आनंद मोहन ने बीते दिनों नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल किया था, और बड़ा बयान उनका कि दोनों को इलाज की जरूरत है और इसलिए निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिया गया कि इलाज दोनों पिता और बेटे करा सके अपना। अब उनके बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी समर्थन कर दिया है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं आनंद मोहन बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन दोनों को इलाज की जरूरत है। भाई वीरेंद्र कहते हैं निशांत कुमार कुपोषण के शिकार हैं, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। और वहीं नीतीश कुमार कई बीमारियों से ग्रसित हैं। आनंद मोहन ने क्या गलत कहा है? इलाज की जरूरत है। लोग तो ठीक ही कह रहा है कि इलाज कराने की जरूरत है। निशांत कुमार जी कुपोषण के शिकार हैं तो उनको तो इलाज की जरूरत है। माननीय नीतीश कुमार जी भी कई रोगों से ग्रसित हैं, उनको भी इलाज की जरूरत है। दोस्तों, दरअसल अभी बीते कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी, हालांकि खुद उनकी पत्नी अभी जेडीयू से सांसद हैं, बेटे विधायक हैं, और खुद पूर्व सांसद आनंद मोहन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि आजकल जेडीयू में फैसले नीतीश कुमार नहीं लेते हैं, जेडीयू में उसी की सुनी जाती है जो थैला यानी पैसे से भरा बैग लेकर जाता है। सीधे तौर पर कहा था कि निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया क्योंकि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। अरण्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। किसने बेचा? ये हमसे बेहतर। इधर भाई वीरेंद्र ने कहा कि गला फाड़ फाड़ कर जो लोग बोलते थे परिवारवाद परिवारवाद,
हमारे यहाँ हमारे दल में तो बिना कोई एमएलए एमपी के कोई मंत्री नहीं बना है, किसी सदन का सदस्य नहीं है तो कोई मंत्री नहीं बना। लेकिन इनके यहाँ यानी एनडीए में साबित हो गया, किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनसे बड़ा परिवारवाद कौन कर सकता है। दोस्तों, तेजस्वी के खास माने जाने वाले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आगे कहा, परिवारवाद को लेकर केवल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बदनाम किया गया। एनडीए वाले परिवारवाद के पोषक हैं जो बिहार की वर्तमान सरकार में दिखाई दे रहा है। एनडीए के नेता अक्सर लालू यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, हमले बोलते हैं, लेकिन अपना उन्होंने नहीं देखा। तो जो लोग गला फाड़ के बोलते थे कि परिवारवाद, तो हमारे दल में तो कोई बिना एमएलए और एमपी, चाहे किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए कोई मंत्री नहीं बना। लेकिन इनके यहाँ तो ये साबित हो गया कि किसी सदन के सदस्य नहीं रहकर भी मंत्रिमंडल में शामिल है, तो इनसे बड़ा परिवारवाद कौन कर सकता है। इसलिए जनता और जो चैनल के आप लोग हैं, मीडिया से भी लोग से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अब कहिए कि परिवारवाद लालू यादव को केवल बदनाम किया गया है। ये सब परिवारवाद के पोषक लोग हैं जो अभी दिखाई दे रहा है। चंद्रनाथ चौधरी की बात करते हैं, अब वो क्या बोलते हैं उस पर हमारा कोई बयान नहीं। इधर दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर आज फिर पटना में बवाल। एक तरफ छात्र पैरों में जंजीर पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की पुलिस बेदर्दी से, खुद छात्र कह रहे हैं कि अपराधियों जैसा ये ट्रीट हमसे कर रहे हैं। छात्र नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, रिटेन किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है। किस तरह से लड़कियों के साथ। इधर दोस्तों, आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा, आइए हमारे साथ जुड़िए, नीट पेपर लीक के विरुद्ध प्रतिरोध मार्च का हिस्सा बने। आइए इस भाजपा के लीक तंत्र का पुतला दहन करें और स्टूडेंट जस्टिस के लिए लड़ें, जागरूक नागरिक का फर्ज अदा करें, युवाओं के लिए खड़े होकर देश के भविष्य के साथ हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध करें। 3 बजे का संभवतः समय है। आरजेडी ने बड़ा मार्च करने का आह्वान किया है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो बवाल, एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री जी अब ई रिक्शा छोड़ काफिले के साथ निकलना 10-10 गाड़ी लेके शुरू कर दिया है। खैर, संदेश तो उन्होंने पहुंचा ही दिया है, मैसेज दिल्ली पहुंच गया कि भाई बात तो मान ही ली है। और इधर भाई वीरेंद्र के बयान पर भी बिहार में सियासत शुरू हो गई है। ओवरऑल सभी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप, बताइएगा, राय जो भी हो। बहुत शुक्रिया। किस तरह से